अभिनंदन करती हूँ, आदर नमन वंदन करती हूँ। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, आप काबिल बनोगे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। स्वयं को समझने और बेहतर इंसान बनने की यात्रा है। स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश हम करेंगे। कामयाबी के लिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। तो आज की शानदार सेशन की मैं शुरुआत करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को, आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति और सभी ग्रेट ग्रेट पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपना कीमती समय निकालकर हमेशा गुरुकुल में बने रहते हैं। तो आज की ट्रेनिंग जबरदस्त और शानदार होने वाली है। तो दो शब्द कहना चाहूंगी। आज के ट्रेनर कोलकाता पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, उनके लिए दो लाइनें कहना चाहूंगी। सफलता की शुरुआत हालात से नहीं, सोच से होती है। जैसी हमारी सोच होती है, वैसी ही हमारी उड़ान होती है। सोच ने ही इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। तो आज वही सोच को बदलने वाले मार्गदर्शक हमारे बीच आ रहे हैं आज की ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हमें सीख देने के लिए। तो आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी कोहोस्ट से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करती हूँ शुभेंद्र चक्रवर्ती सर जी, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग से सर को आमंत्रित करती हूँ। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। आप आए और ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। शुभेंद्र चक्रवर्ती सर जी। थैंक यू, थैंक यू। मैम आवाज आ रही है मैम? यस सर, कंटिन्यू सर। पिक्चर ठीक है? यस सर, जस्ट कंटिन्यू सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत दिन का बाद आज हम ये पैनल पे आए हैं दो चार बात रखने के लिए। हम बंगाल से बोल रहे हैं, शुभेंदु चक्रवर्ती। इसलिए करीबन 1 मंथ होगा मीटिंग से ठीक अटेंड नहीं हो पाते हैं, इसलिए कि मेरा पिताजी का तबीयत बहुत खराब था। 87 उम्र हो गया है। ठंडी का मौसम में और निमोनिया ब्रोंकाइटिस भी अफेक्ट कर लिया है, इसलिए लंग्स का बहुत प्रॉब्लम है। लंग्स बड़ा हो गया है, तो डॉक्टर, वैक्सीन, हॉस्पिटल ऐसा करते करते हमारा बहुत दिन पैनल पे आने नहीं सके हैं। तो हम माफी चाहते हैं। आने का बहुत जरूरत है, गुरुकुल बने हैं, लेकिन मजबूरी है, इसलिए कि पिताजी यार हम ही है। माता जी गुजर गया है। प्रॉब्लम अकेला का ऊपर, सिर का ऊपर जिम्मेदारी है। पिताजी ये भगवान है तो उसको हमको मानना ही है। तो उसी हिसाब से इधर में हम आने नहीं पाए हैं, तो हमको थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। आज हम ये गुरुकुल में जितना गुरु बने हुए हैं सबको मेरा सलाम। इसलिए कि नया साल है, नया कुछ हम लोग चाहते हैं। तो आज भी हम कुछ कोशिश करेंगे आपसे सीखने सिखाने का। तो ये बात का बात बोलते हुए फिर भी आपको हम बोलते हूँ कि मेरा बंगाली हूँ, ज्यादा हिंदी बोल नहीं सकते हैं यार। हम थोड़ा एक सिस्टम मानते हैं, जिस बात को हम बोलेंगे उसी का ऊपर इंग्लिश ज्यादा यूज करने नहीं चाहते हैं, फिर भी गलती से हो जाता है, इसीलिए माफी चाहता हूँ। तो आज टॉपिक थोड़ा नया कुछ लेकर के हम सोचे हैं, तो गलती हो जाएगा तो बड़ा भाई की छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। तबीयत खराब भी है, बुखार भी है, लेकिन आना है, नहीं तो
मेरा ब्रेन का अंदर में जो मेमोरी है वो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए कल्चर में रहना जरूरी है। तो आज हम नया पाठ का ऊपर आए हैं, इसलिए परसों रोज काल रोज भी एक गो वीडियो को दूसरा ने भेजा था, देखे हैं कि बच्चे लोगों का एटीट्यूड, माँ बाप का दायित्व है लड़का का लड़की का ऊपर। तो पिक्चर जो वीडियो देखे हैं वो अच्छा भी लगा है, खराब भी लगा है, अपना अपना सेंस का ऊपर है। तो ये बिजनेस का प्रोफाइल है हम लोगों का अभी, तो बिजनेस का ऊपर ही हम बात करेंगे, लेकिन लीडरशिप का ऊपर, इसलिए कि फैमिली में हम लोग जब छोटे थे, एकदम बच्चा है, तो हमारा पिताजी माताजी कैसा एटीट्यूड का ऊपर कैसा गार्जियनशिप किया है, उसी का ऊपर बेसिक बेस रहना चाहिए। क्या है कि कोई बच्चा गलत काम कर दिया तो थप्पड़ मार दिया, अब और कोई आकर के समझाया बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा, तो एक को मारने से सॉल्यूशन ढूंढता है और को प्यार से बात करके सॉल्यूशन ढूंढता है। तो हम लोगों का ये जो इन्वायरमेंट है, ज्यादा लोग क्या करता है, बच्चा लोग तो गलत तो करेगा ही, लेकिन हम लोग प्यार का बदले में दो चप्पल की दो चाटा लगा देते हैं। ये इधर से ही शुरुआत होता है गलत सोच, इसलिए कि 13 इयर्स का अंदर में ब्रेन का मेमोरी कंप्लीट ईयरली डेवलप हो जाता है, उसी का अंदर में हम जो भी सिखाते हैं वो कैचर माफिक वो आपका ब्रेन का ऊपर पिक्चर लोड कर लेता है, उसी का ऊपर चलता है डिफरेंट डिफरेंट माँ बाप का एडुकेशन और अपना सोच। लेकिन अपना सोच तो ब्रेन का ऊपर डाटा नहीं है, फाका है, इसलिए पिताजी माताजी कैसा बोलते हैं उसके ऊपर चलते 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 उसके बाद दूसरा है क्लाइंट, मेरा फ्रेंडशिप आदर्श परिवेश कैसा है, ऐसा मिलते जुलते डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए प्रॉपरली एडुकेशन विथ लीडरशिप का जरूरत है हर फैमिली का, हर बिजनेस का, हर पोजिशन का ऊपर। तो ये लीडरशिप का मतलब ये हम लोगों का परिस्थिति का ऊपर चलना है, तो हम लोगों का बिजनेस का ऊपर भी ये ध्यान देंगे, विथ फैमिली का ऊपर ध्यान देकर के हम बताएंगे। तो ये सब देखने से नहीं होता है, समझने का जरूरत होता है, इसलिए कि एक 1+1 ये आप कौन माइंड में ले रहे हैं, गणित में ले रहे हैं ना बिजनेस में ले रहे हैं। कोई बोलेगा 1+1 2 होता है और कोई बोलेगा 1+1 1 होता है। तो ये गणित का ऊपर बेस नहीं है, बिजनेस का ऊपर बेस है। ये मेथड चलता है किसी का ऊपर, जो लोग थोड़ा सा यूपीएससी का ऊपर की एनसीईआरटी व यूपीएससी की आईपीएस की आईएएस एनसीआरएस जो पढ़े हैं, ये लोगों का मालूम होगा कि ये थॉट किसका ऊपर, किस बेसिक लाइन का ऊपर चलते हैं। इसलिए कि हम लोगों को पहले जानना जरूरी है, बिजनेस की परिवार में हम लोगों को गाइड देना है। गाइड का मतलब यूपीएससी में क्या कहता है, यूनियन पब्लिक सर्विस। तो ये हम लोग जो मार्केट में काम करते हैं, तो आम पब्लिक को लेकर के एक जगह पे आकर के मीटिंग सीटिंग ट्रेनिंग जो भी है करते हैं, तो पब्लिक को लेकर सेटअप करना है। और फैमिली में क्या होता है, बच्चों लोगों को सेटअप करना है, तो बच्चे लोगों को सेटअप करने के लिए गाइडलाइन थोड़ा अलग है और पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए अलग है। लेकिन पब्लिक को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री का बात है, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको यही सिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ते हैं कि इंडस्ट्री का अंदर में आप हम क्या काम करते हैं। मार्केटिंग मार्केटिंग तो ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, अरे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता है। मार्केटिंग का जैसा आपका होता है डायरेक्ट सेलिंग, वो मार्केटिंग है। लेकिन ये जो है एफिलिएट मार्केटिंग, ये प्रचार है, कोई सेलिंग नहीं है, प्रचार। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब प्रचार, आप जितना प्रचार कर सकिएगा, रेफरल जितना ले आइएगा, आपका बिजनेस का ग्रोथ उतना बढ़ेगा। ये रेफरल एफिलिएट मार्केटिंग का फॉर्मूला है। तो इसी का ऊपर लीडरशिप का बात ध्यान रखिए, इसलिए कि हम लोगों को पब्लिक को लेकर के मैनेजमेंट करना है। तो कैसे कीजिएगा, तो पहले हमको डेवलप करना है कि
50 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी, लाख आदमी, तो उससे हमको कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात बोलना है। इसलिए कि जो आदमी हमको पास आए हैं, ये लोग जानते नहीं है कि पैसा कैसे आते हैं, पैसा कैसे बनाते हैं, जानते नहीं है। इसलिए कि हम लोगों का 95% आदमी श्रमिक आदमी है, किसी जगह पे काम करते हैं, तो वो लोगों का मतलब है सिर्फ पैसा। लेकिन हम लोगों को उसको सिखाना है, भाई पैसा तुम्हारा लाइफ नहीं बनाएगा, पहले ब्रेन का आप फाउंडेशन को बनाओ, जो पैसा आपके लिए हर टाइम आने के लिए याद ही रहेगा। आप 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन घूमने जाओ, लेकिन पैसा आपका पास आएगा, हर टाइम पैसा आपका पास जरूरत है। तो ये सीखने के लिए आपको हमको मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन ये मैदान में उतरने से पहले आपको सोच लेना चाहिए, अगल बगल का आदमी बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन हम उसी का ऊपर ध्यान नहीं देगा, इसलिए कि हम का ऊपर हमको ही बनना है। कौन क्या डिसीजन लेगा और हम उसी का ऊपर चलेगा, ये तो नहीं होता है ना। ये यूपीएससी को जो कोर्स किया है कि आईएएस का ऊपर हम जो फिगर बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ये बात ध्यान से देखिएगा। बाहर का आदमी क्या बोल रहा है आपको कुछ नहीं सोचना है, आपका अंदर में आप क्या बोल रहे हैं, हमको क्या बनना है, उसी का ऊपर आपको लिखाई पढ़ाई का जरूरत है, उसी का ऊपर ट्रेनिंग की प्रैक्टिस का जरूरत होता है। इसलिए कि मान लीजिए एक लीडरशिप का क्वालिटी जो है वो हम बता देते हैं। आपका बॉडी का ऊपर जितना भी एक्टिव सेल रहेगा, आपका हर टाइम आपको एक्टिव रहेगा। जैसे वो आंख होता है, मुंह होता है, हैंड होता है, हर चीज एक्टिव होता है। इसलिए कि आईएएस जब आप बन जाइएगा, मतलब लीडर जब बन जाइएगा, मान लीजिए कि वर्षा का मौसम है, अभी आपका बगल में एक नदी है, पानी नदी है, तो नदी के अंदर में पानी पूरा भर गया है, वर्षा का मौसम है। तो अगल बगल में जो गांव है उधर में भी पानी हो रहा है, लेकिन गांव का अंदर में जो पानी जाने के लिए आउटलेट है, तो आउटलेट पानी से भर गया है, बगल में नदी है, इतना नदी से भी पानी आ जाएगा। तो गांव का आदमी परेशान में है, जे भाई हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, रो पड़ सकते हैं, पूरा गांव का गांव कि पानी आ जाएगा तो हमारा बच्चा मर जाएगा। तो ये लोगों का सोच ऐसा ही होता है ना। लेकिन जब वो आईएएस आईएएस आ जाएगा, जिला कलेक्टर आपके पास आ जाएगा, वो आ करके आपको पहले ही बताएगा, आप लोग मत सोचिए, हम आगे हैं, कुछ व्यवस्था हो जाएगा। आप लोगों का बात को ध्यान दीजिएगा कि जब वो आई जब ये आ जाएगा ना, जिला कलेक्टर की आईपीएस ऑफिसर को आ जाएगा, ये जो लीडर जब आ जाएगा आपका सामने, तो आपका वो बल बढ़ेगा, ब्रेन का बल, शरीर का बल। अरे आदमी आ गया है, वो जरूर मैनेज कर लेगा। तो ये जो माइंड का ऊपर जो आए हैं, मैनेज कर लेगा, लीडर आ गए हैं, तो आपका अंदर में आपका कुछ विश्वास बढ़ेगा। तो लीडर आ करके आईएएस आ करके आपका क्या बोलेगा, पहले आपको ब्रेन को शार्प करने के लिए, स्टेट को एक्टिव रहने के लिए वो पहले ही बताएगा। आप गांव का अंदर में पानी निकलने के लिए जितना भी नाली है, पानी आउटलेट है, उसको तुरंत जाकर के गांव वालों एक साथ में हो करके सफा करो। ये लीडरशिप का काम है। किस लिए बोल रहे हैं, किस लिए कि एक जगह में आदमी लोग बैठा रहेगा तो उसका माइंड में चलेगा, जैसा अभी हाई रिच का हालत है, उसी का ऊपर डिपेंड करके हम बोल रहे हैं कि सब नेगेटिव थॉट आएगा, हमारा घर गिर जाएगा, हमारा बच्चा मर जाएगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, हवा करेगा, तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम बढ़ेगा। लेकिन गांव का लोगों का ये आकर के खड़ा होकर का लीडर का माफी बताएगा, जितना पानी का निकालने का आउटलेट है उसको सब जाओ, सब सफा करो। तो 5-6 घंटा सफा करने के लिए जो टाइम जाएगा, उसी का समय में 5-6 घंटा आपको ब्रेन का रिलीफ मिलेगा। जो साहिब आ गया है, लीडर आ गया है, मतलब सॉल्यूशन होगा, वो जो बोल रहे हैं
ये एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन है। तो वो जो 6 घंटा आपका उस सफाई के लिए मेहनत करेगा ना, तो 6 घंटा का मेहनत के लिए आपका नेगेटिव ब्रेन में नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। अरे पानी निकल जाएगा तो हम जिंदा हो जाएगा, हमारा परिवार बच जाएगा, हमारा घर बाड़ी बच जाएगा। ये जो 5-6 घंटे से ये मेहनत करता है, ब्रेन पॉजिटिव आता है। और ये सर्कुलेशन का नियम है, 5-6 घंटे में बाद जो पानी थोड़ा 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 करके निकल जाने के बाद नदी का पानी भी थोड़ा नीचा हो जाएगा, तो आपका गांव का पानी का अंदर में डूबने का डर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम को आपका मन का अंदर में हिम्मत देना, जो हम खड़ा है आप लोग मेरा साथ चलिए, यही हिम्मत जो देने का आदमी नहीं बनता है। हाई रिच का अभी जो प्रॉब्लम चल रहा था व चल रहा है, ये ऐसा माफी, पीएस का माफी, आईएएस का माफी कोई लीडर खड़ा हो नहीं हुआ है। फिर भी 2 साल हो गया है, ये पैनल में जितना अभी तक आदमी है ये सब आईएएस आईपीएस सब लीडर है, हमको लगता है। लेकिन ये लोग बनने चाहते हैं, लेकिन क्या करता है, बनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता है। हर चीज को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका बीच रास्ता में आपको गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए कि आदत नहीं है ना, उसको आदत में कन्वर्ट करना पड़ता है। मान लीजिए थोड़ा बहुत हम बोल रहे हैं कि किसी जगह पर जा करके आप प्लान शो कर रहे हैं, प्लान शो करने का बाद थोड़ा आधा मालूम है और आधा मालूम नहीं है, तो आप झूठ बोलकर मेकअप देगा। लेकिन बिजनेस में तो ऐसा नहीं चलता है ना, इसलिए कि झूठ बोलना मत मत बोलो। जानता नहीं है ठीक है, लेकिन झूठ ना बोलो। लेकिन अपने अपने को ऊपर डेवलप करने के लिए ये प्रैक्टिस का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए कि पब्लिक कंट्रोल पब्लिक कंट्रोल का मतलब वो ही सकता है जो मेन लीडर होता है। तो ये पब्लिक को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, आप ऐसा बात बताइए जी आपका ऊपर वो भरोसा रहेगा, जे भाई ये बात सही बोला है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैदान में आकर के उल्टा सीधा बात बोल करके उन लोगों का मेंटल को कन्वर्ट करते हैं। कैसे? भाई हाई रिच में काम करो, 3-6 महीना में तुम्हारा इतना 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 पैसा हो जाएगा। तो ये लोग दिखाता है, ये गलत करता है, ये लीडरशिप का काम नहीं है। पहले बोलो उसको, पहले सीखो, सीखने के बाद अपना प्लेटफॉर्म बनाओ जिसका ऊपर आप खड़े रहोगे। उसके बाद आपको देख करके ये 10-20-50 आदमी आपको 20 करके आपका पास आएगा। लेकिन हम लोग ज्यादा बाकचतुरी मार देता है सॉरी, क्यों उल्टा सीधा बोल देते हैं, इसलिए कि मेरा पास डिसिप्लिन का जो भाषा है ये हम लोग सीखे नहीं है। हर चीज का डिसिप्लिन होता है, इसलिए कि अभी जो हम जो कमीज पहने हैं ये 7 बोताम रहता है, इधर से नीचे तक। बच्चों को 5 बोताम रहता है, कोट में 9 बोताम रहता है। तो ये बोताम क्यों लगा हुआ है? ऐसा शो करने के लिए ना, कमीज को फंसाने के लिए। अगर दूसरा किस्म का सिस्टम है, लेकिन बोताम क्यों लगा हुआ है? ये एक्टिविटी है। ये कमीज को ठीक पढ़ने से सिस्टम में रहने के लिए आपको ये जो बोताम है सब लगाना पड़ेगा, तब आपका ये कमीज सेटअप में आएगा। तो ये महल एक सीटिंग है। तो हम लोग हर टाइम हर जगह पे जब काम करने जाएंगे तो पहले हमको अपना मेंटल से डेवलप करना है जो हम प्रॉपरली यारी है कि नहीं है ना, अधूरा है। हम तो देखते हैं ज्यादा मार्केट मैदान में कंप्लीटली अधूरा है, इसलिए कि हम जब पूछते हैं कि आप काम किस लिए करते हैं, पैसे के लिए ना पैसा आपके लिए काम करते हैं, तो ज्यादा आदमी पैसा के लिए ही काम करता है, यही बोलता है। तो इसी का ऊपर उसका प्रॉपरली नॉलेज नहीं है कि काम किस लिए करते हैं। तो ये लोगों का आप जितना भी बताइएगा उसका माइंड में नहीं आएगा। पहले उसको सेटअप देना है कि भाई पैसा का पीछे आप मत दौड़ो, पैसा का
सिस्टम को समझो, तब ऑटोमेटिक पैसा हमारा पास आएगा। तो हमको वो वैसा आदमी बनना है जो पैसा हमको कैसे रिस्पेक्ट देगा। तो हम लोग ज्यादा क्या करते हैं, पैसा को रिस्पेक्ट देते हैं। तो हम लोग पृथ्वी का श्रेष्ठ प्राणी है जिसका ब्रेन काम करता है। पैसा तो मानव लोगों ने बनाया है, प्राकृतिक तो पैसा नहीं बनाया है। प्राकृतिक जो बनाया है वो हम लोगों का मुफ्त देता है, फिर भी यूज ठीक से नहीं करते हैं। पैसा हम लोगों को बनाया है। तो हम श्रेष्ठ जीव है, आदमी है, भगवान का माफी। तो हम पैसा को ऐसा सिस्टम में ले आएंगे जो पैसा ऑटोमेटिक हमारा पास आएगा। लेकिन गलती किधर से हुआ है? गलती हुआ है से 200 साल पहले, जब इंग्लिश ब्रिटिश शासन कर रहा था, उसी का समय में हम लोगों का ब्रेन का ऊपर सेटअप घुसा दिया है। जब भाई मेहनत करो तब पैसा मिलेगा, पैसा मेहनत करो तब पैसा कमाए होगा। सीखा नहीं है जब भाई पैसा कैसा बनाया जाता है। इसीलिए हम लोगों का आदत पड़ गया है भाई पैसा कमाना। पैसा हर टाइम में ज्यादा आदमी को देखिएगा, भाई कितना पैसा कमाते हो, अरे कैसा कमाएंगे, ये नेटवर्क का बिजनेस नहीं है। जो मेहनत जो बेचते हैं उसका बिजनेस है, भाई पैसा कितना कमाते हैं। हम लोग पैसा नहीं बेचते हैं, हम लोग समाज का काम करते हैं। ये गरीब आदमी, नेचुरल आदमी को ब्रेन का ऊपर सेवा देते हैं। जैसा फोर्थ डिपार्टमेंट सेवा देता है, आईपीएस सेवा करता है देश का। हम लोगों को वैसा ही चाहते हैं कि ये साधारण आदमी को हमको हमारा ब्रेन को ऊपर समझ के उसी का ब्रेन का ऊपर कन्वर्ट करे, सेवा करे, कि उसका ये हमारा बात उसका दिमाग में घुस जाएगा, वो थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाएगा, तो वो भी अच्छा बनेगा। इसी का ऊपर इसको हमको ऐसा क्लास करना है। ये एक सेवा का पार्ट है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, नर्स क्या करता है, वो सेवा का वाला काम करते हैं। तो हम भी ऐसा ही, कोई बताता है ना, हम लोग सुने हैं भाई जोड़ने का काम है, ये वो सब बहुत कुछ नेगेटिव बात है। भाई ये सब लेबर का माइंड का आदमी है, इसीलिए उसका माइंड में जो विचार आता है वो वैसा ही बोलता है। लेकिन हम लोग गलती से वो नहीं बोलेंगे, हम लोग सिर्फ बोलेंगे भाई हम लोग हर आदमी का सेवा करने के लिए आए हैं। चलो तुमका पैसा का जरूरत है तो भाई हमारा बात सुनो, ऐसा ऐसा काम करो, सिस्टम में आओ, देखो तुम्हारा ऑटोमेटिक पैसा आएगा। लेकिन हम लोग इतना दिन से तो मेहनत कर रहे हैं, पैसा का पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसा क्यों नहीं बना? हर आदमी का पैसा का जरूरत है। क्यों पैसा का जरूरत है? इसलिए कि हम लोग पैसा का पीछे भागते हैं। तो पैसा का पीछे नहीं भाग करके हमको ऐसा सिस्टम बनाना है कि भाई पैसा हमारा पास आए। इसीलिए तो मेरा पास दिमाग है। आप लोग सब आइए, हम लोग एक साथ में सीखेंगे। सिर्फ बोलने का तरीका को चेंज करना है। वो लोग जो बोलता है बोलने दीजिए, ध्यान नहीं है। लेकिन हर आदमी का जरूरत है पैसा, और हमारा जरूरत है, हमारा पैसा का जरूरत नहीं है। फिर भी बता देता हूँ, हमारा पैसा का जरूरत नहीं है। हम सिर्फ डिसिप्लिन का ऊपर प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म जब आपको हमको बन जाएगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। तो पैसा तब हमारे के लिए काम करेगा। अभी ज्यादा लोग क्या पैसा के लिए काम करता है, तो हम प्लेटफॉर्म अपना बना लेगा तो हमारा माफी पैसा कम करेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं, जैसा आईएएस लोग आईपीएस लोग करते हैं, ऐसा आईएएस लोग जो सिस्टम बनाता है उस सिस्टम को आईपीएस फॉलो करता है। तो हम लोग जो आदमी ओरिजिनल लीडर होगा वो एक सिस्टम बनाएगा। हमारा जो नीचे का फ्रेंड सर्कल जिसको हम लोग लाइफ लाइन कहते हैं वो वैसा फॉलो करेगा। उसका बीच में एक टीम मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट हम लोगों को करना है। मतलब हमारा अच्छा कोई आदमी है उसको टीम लीडर बनाना है, उसको देना है भाई तुम ये टीम को कंट्रोल करो। इसलिए हम सिस्टम बना दिया है, उसका दिमाग के अंदर में घुसा दिया है, तुम उसको टीम को हैंडलिंग करो। लेकिन उसको भी सीखना का जरूरत है। उल्टा सीधा बोलने से नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, भाई उसको सुधराओ। भाई ऐसा हो रहा है ना, तुम ऐसा करो तो अच्छा 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ये बोलने से के लिए ये कोर्स ही था 4 साल का यूपीएससी की आईपीएस की। लेकिन हम तो आधा घंटा में क्या बोलेगा। तो हम लोगों को पहले ही हमको डरना जरूरी हो गया है अभी। ये भाई ये आया है मतलब ये हमको जोड़ने तोड़ने का काम बोलेगा, डरने का करेगा। इसीलिए
फोन उठाता नहीं है, कोई भाग जाता है, समय देकर भी भाग जाता है। इसलिए इसलिए कि इस लोगों का दिमाग का अंदर में डर पैदा हुआ है। कौन दिखा है? आप लोग, हम लोग। क्यों दिखा है? ज्यादा आदमी झूठ बोला है। बहुत कॉन्सेप्ट आया है, 2 4 6 महीना हुआ है, 8 महीना हुआ है, पहले से ही उसको पैसा का लोभ दिखा दिया कि भाई तुम ये करोगे, वो करोगे, वो करोगे, तुम्हारा इतना पैसा आ गया है। अरे आप लोग तो बोलिए, आप लोग तो मास्टर आदमी है। जो पैसा का पीछे भागता है, पैसा भी आपको भगा के ले जाएगा। भाई तुम कितना दौड़ सकोगे, हम भी उतना दौड़ेंगे। तो पैसा का पीछे हम लोग नहीं दौड़ेंगे ना। लेकिन ये लोग, जो लोग ये लीडर सिखाता है, भाई 2 4 6 महीना काम करो, देखो तुम्हारा इतना पैसा आ जाएगा। भाई जब नहीं आता है तो वो लोग क्या बोलता है, ये गलत आदमी है, नहीं तो झूठ आदमी है, नहीं तो ये मार्केटिंग, ये नेटवर्क एफिलिएट मार्केटिंग में काम होता ही नहीं है। ये लोग सब झूठ बोलने के लिए खड़ा हुआ है, आदमी को दिमाग को खाने के लिए। इसीलिए ये लोग सब भाग जाता है। तो गलती हमारा के ऊपर है, इसलिए कि हम लोगों का अंदर में प्रॉपरली लीडरशिप नहीं है। जैसा बताएंगे वैसा करेंगे। लेकिन हालत देखिए, आयरिश का भी जो प्रॉब्लम हुआ है, तो जो लोग सब सिर ठोक करके, सीना ठोक करके बता रहा था हम फलना है, दोधा का, तुसका है, अभी कहा गया तो इस लोगों को आप लीडर बोलिएगा? लीडर नहीं है, पैसा कुछ कमाया है, नट बनाया है। किसी हर आदमी के पास जाइए, क्या राउजमर है, आपका मनोहर है, इन लोगों के पास जाइए, क्या कृष्ण भगवान के पास जाइए, पैसा मांगिए, देखिए पैसा नहीं है। इसलिए कि ये लोगों का पास वो डिसिप्लिन मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट विथ लीडरशिप का कंट्रोल करने का ताकत नहीं है, इसीलिए ये लोग भाग गया है। लेकिन आपका पास, मेरा पास वो है, इसीलिए जितना मुसीबत आए हम लोग खड़ा रहेंगे। ये हमारा पास, आपका पास चैलेंज रहेगा, तो हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का ऊपर आप लोग मास्टर बनेंगे। ये मास्टर जब हम लोग बनेंगे, लेकिन उसी टाइम ये सब गरीब आदमी को, गरीब आदमी को, जो जी लोगों का पास दिमाग उतना नहीं है, इतना प्यार से समझाएंगे, भाई तुम ये करो, तुम्हारा डेवलप होगा। लेकिन झूठ मत बोलिएगा, इसलिए कि आप जैसा ऊपर वाला को बोलिएगा व किसी आदमी को बोलिएगा, रिफ्लेक्ट वैसा ही आपको पास आएगा। आप झूठ काम कीजिएगा, 2 साल 5 साल का बाद ऊपर वाला ऐसा सिस्टम बना करके आपको पास वैसा ही झूठ बोलिएगा, आप वैसा ही गड्ढा में पड़ जाइएगा। तो हम लोग चाहते हैं हर आदमी को डेवलप होगा, पब्लिक को सेवा करेंगे, तो पब्लिक को झूठ नहीं बोलेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, थोड़ा बहुत कम करेंगे, बात अलग है, लेकिन किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। उसी का साथ हम लोग एक साथ में काम करेंगे, वो दिन में हो रात में है, करे, कोई बात नहीं है। दूसरा चीज है, गवर्नमेंट में आप लोग देखे हैं, हफ्ते में एक दिन छुट्टी देता है। आप लोग बहुत नेटवर्क किए हैं, आप हमारा से, आपको भी नॉलेज ज्यादा है, ये हम जानते हैं। लेकिन आप लोगों का ये फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। नेटवर्क जो प्रॉपरली नेटवर्क, जहां से दुनिया भर, इंडिया में चलता है, जैसे एग्जांपल हम देते हैं, इंडिया गवर्नमेंट का अरुण डोबेल है, एक गो है, और अरे क्या नाम है, अरुण डोबेल, जयशंकर एक गो है, सब आए थे। तो डोबेल जी को अभी 76 उम्र अभी चल रहा है, लेकिन वो 60 साल में उसका रिटायरमेंट हो गया है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट अभी तक क्यों उसको पकड़ के रखे हैं? दैट मीन्स इस लीडरशिप, दैट क्वालिटी। जयशंकर जी किस लिए रखे हैं उसको? जयशंकर रिटायर होकर टाइम हो गया है, लेकिन डोबेल जी को कितना दिन एक्सटेंड करके मोदी जी रखे हैं? किस लिए? कि ये ऐसा मास्टरपीस है, ऐसा लीडर है। पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ हुआ था, वो ऐसा मैनेज करके चलाया, पाकिस्तान अपना गोली से वो अपना लोग ही मर रहा है। चीन से जैसा चीन प्रॉब्लम कर रहा था बॉर्डर को लेकर के, लेकिन वो ऐसा चाल चलाया है, तो भाई चीन में चुपचाप हो गया। अभी जयशंकर बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये कुछ दिन, 2 4 दिन पहले जयशंकर भी बांग्लादेश में गया था। ऐसा क्या लीडरशिप किया है कि उसका फरवरी में वोट था, वो भी कैंसिल हो गया है। तो ये सीखने का जरूरत है लीडर का, माफी
इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं, लीडरशिप को पकड़ने के लिए थोड़ा बहुत किताब लेकर के पढ़ना जरूरत है। 4 साल से हम तो ये पढ़ रहे हैं, उसके बाद न्यूट्रिशन का हमारा सर्टिफाइड है यूएसए का, विवेक बिंद्रा का सर्टिफाइड है, लेकिन वो उतना काम का नहीं है। न्यूट्रिशन का जब आपको हमको 2006 में न्यूट्रिशन एडवाइजर का ऊपर हमारा सर्टिफिकेट है, हम नौकरी भी मिला था लेकिन हम गया नहीं इसलिए कि हम पब्लिक सेवा करेंगे, वो नौकर नहीं बनेंगे। दूसरी बात, यूएसए में आपका ब्रेन का ऊपर टोटल सर्कुलेट किया है, तो ये जो करने के बाद देखते हैं भाई ऐसा आदमी का जरूरत है, ये दोबेली का माफी की जरूरत है, तो हम लोग एक साथ में करेंगे। आप लोग तैयारी है? जरूर तैयारी है। तो एक साथ में हम लोग रहेंगे तो बढ़िया कुछ करेंगे, ये मेरा वादा है। देखिए, हम तो अच्छा हिंदी ठीक बोलने नहीं सकते हैं, फिर भी कोशिश किए हैं, कुछ गलती हो गया तो माफी कर दीजिएगा। लेकिन हाई रिच में हम लोग एक साथ में रहेंगे, एक साथ में करेंगे। मेरा वो बड़ा भाई, छोटा भाई, बहना जो भी है, सब एक साथ में जोड़ करके हम लोग आएंगे और आप लोगों से और कुछ सीखेंगे। तो आशीर्वाद कीजिएगा जो और बड़ा कुछ करने के लिए हम सब एक साथ में रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। जय हरीश। आज इधर में ही मेरा बात खत्म हुआ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आपने सभी बातों को रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने एक आज की ट्रेनिंग में यह हमें यह सीख मिलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस नहीं, यह एक सही सोच, सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन का संगम है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले सही सोच होनी चाहिए, क्योंकि पैसे के पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि पैसा परिणाम नहीं है, परिणाम हमेशा सही ज्ञान, सही दिशा से आता है। तो जब तक हम सही शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे और सही सोच, सही सिस्टम और सही ज्ञान नहीं सीखेंगे, तब तक हमें नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफल नहीं हो सकते। तो आज की ट्रेनिंग सेशन से हमें बहुत ही अच्छा शिक्षा मिली। जिस तरह से आपने एक उदाहरण दिया कि एक नदी का, जिस तरह से एक नदी होती है अपने दायरे में रहती है, लेकिन नदी जब गांव को जीवन भी देती है, लेकिन जब वही नदी बाढ़ बन जाती है तो गांव के हर घर घर में पानी भर देती है, हर कोई को नुकसान पहुंचाती। लेकिन उसी समय अगर एक कलेक्टर आता है तो लोगों का आत्मबल बढ़ता है। जो कलेक्टर पानी निकालता नहीं, लेकिन वो सही दिशा देता है, सही नाली, सही रास्ता, सही तरीका बताता। तो आज हमें वैसा ही एक ग्रेट संचालक बनना है। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ट्रेनिंग के माध्यम से हमें बहुत अच्छी आज शिक्षा मिली। तो मैं आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। तो स्पेशल स्पीच के लिए ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, जिनकी वाणी इतनी मधुर होती है और हर शब्द उनके यूनिक होते हैं। तो गुरुकुल में बहुत ही मान सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ सावित्री ठाकुर मैम, जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम को आमंत्रित करती हूँ आज के स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम, आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। मैम सावित्री ठाकुर मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इस शाम की बेला पर सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम सभी एक साथ मिलजुल करके इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के हम एक दूसरे के अनुभव को हम प्राप्त कर पा रहे हैं, सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम उस परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी असीम कृपा से आज हम सभी लोग सुबह से लेकर अभी तक सब सुरक्षित हैं। और इस शाम की इस रात्रि की बेला पर हम सभी लोग एक साथ होकर के और हम इसे गुरुकुल में उपस्थित होकर के गुरुकुल की शोभा को बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे आदरणीय संस्था के संस्थापक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरीना मैम को धन्यवाद करते हैं, और हमारी ग्रेट मातृ शक्तियों का, आदरणीय ग्रेट गुरुजनों का, और सभी सहपाठी
साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारी होस्टिंग कर रही कलावती में बहुत ही शानदार मैम। आप जब भी जो भी काम दिया जाता है, आप बहुत ही निस्वार्थ भाव से आप इस गुरुकुल में निभाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की बात करें ट्रेनिंग सेशन की, हमारे आदरणीय ग्रेट लीडर शुभांशु सर जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की ट्रेनिंग सेशन उनकी लाजवाब। साथियों, उनकी एक ललक, उनके उत्साह को देख कर मैं सैल्यूट करती हूँ। वो भले ही इतने दिन में गुरुकुल में नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन उनके अंदर का आत्मविश्वास को मैं सैल्यूट करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग सेशन उन्होंने बहुत ही शानदार रखे, जो उन्होंने हम सभी एक परिवार के साथ मिलजुल करके रहें और जो भी काम करें हम सब एकता के साथ करें। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर, आप हमारे बीच में ऐसे ही आते रहिएगा और हमें ऐसे ही आत्म ज्ञान को विस्तारित कीजिएगा, ताकि हम उस ज्ञान को प्राप्त करके हम हमारी दैनिक दिनचर्या में उसका उपयोग करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कलावती मैम। और भी हमारे साथियों से, मातृशक्तियों से, ग्रेट गुरुजनों से सुनना है। आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कलावती मैम। इतने बड़े में आपने बड़े आत्मसम्मान के साथ मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी गुरुकुल में उपस्थित साथियों का पुनः मैं वेलकम करती हूँ और शुभरात्रि के साथ में मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी कहा इस बिजनेस में हम सब अगर एक साथ मिलकर इस बिजनेस को करेंगे तो हम इस बिजनेस में सफलता को हासिल करेंगे। तो इस बिजनेस का ही है कि सब एक साथ मिलजुल कर कार्य करें तो कोई भी बिजनेस में हम सफलता को हासिल करें। नेटवर्क मार्केटिंग एक मिलजुल कर एक टीम बना के बिजनेस करने का है, तो सफलता को हम जरूर हासिल करेंगे। तो आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय राजकुमार मेहरा सर जी, जो शहडोल मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। आप आए और शेयरिंग के पार्ट को निभाए सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। सर आप कंफर्ट जोन में, सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। शायद सर कंफर्ट जोन मैम तो संजय नेक्स्ट। पासवान जी को ले लीजिए। ओके सर। तो इनवाइट करना चाहूंगी शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय संजय कुमार पासवान सर जी, जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और आज के शानदार सेशन के शेयरिंग पार्ट को निभाए सर। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। जी मोस्ट वेलकम सर जी। सर आप कंफर्ट जोन में, तो सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। तो सर कंफर्ट जोन, तो नेक्स्ट बढ़ती पासवान हूँ। सर आपको होस्ट है, इजीली माइक ओपन हो जाएगा। वेलकम सर। जी जी जी, आवाज आ रही आवाज है आ सर? रही है मैम? आ रही है सर, कंटिन्यू सर। ओके ओके, बहुत ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें इस पैनल पर 2 शब्द रखने का मौका दिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार सिस्टम को जन्म देने वाले आदरणीय केडी प्रतापन सर और सिन्हा मैम। साथ में विशेष मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार गुरुकुल को संचालित करने वाले आदरणीय कुलदीप सर, नरेश नाग सर, राम लखन पटेल सर, और भी जितने हमारे फाउंडर को फाउंडर और भी उपस्थित सभी
पार्टिसिपेंट, मातृशक्तियां, सबको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, हम लोगों को इतनी सुंदर गुरुकुल को दे करके हम लोग को डेली डेली जो भी कुछ सिखाया जाता है, आज हमारे चक्रवर्ती सर ने जो नेटवर्क मार्केटिंग का रियल फैक्ट सर बताए हैं। हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन वास्तविक में नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सिखाना कितना जरूरी है। सर ने आईएएस ऑफिसर का नाम बताए हैं। आईएएस ऑफिसर का नाम बहुत छोटा है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है उसको समझने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम लोग लीडर बन पाएंगे। और जब लीडर अगर बन गए तो पैसे की तो पीछे 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 आएगा पैसा। बहुत सुंदर तरीके से सर ने जैसे बताए हैं कि हम लोगों को सीखना कितना जरूरी है। डिसिप्लिन के बारे में सर बताए हैं। वाकई में डिसिप्लिन डिसिप्लिन केवल डिसिप्लिन नहीं होता है, वो बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, हम लोगों को कपड़ा कैसे पहनना है। बहुत सुंदर तरीके से सर ने इस वाक्य को रखा। हम लोग जो भी सेशन चलता है उससे सीख बहुत अच्छा मिलता है सर। ऐसा कोई गुरुकुल, ऐसा कोई संस्था नहीं मिलेगा जो इस तरीके के वाक्य को सिखाता हो। हम लोग यहाँ पर आकर के बहुत कुछ सीखे हैं सर। पैसा सेकेंडरी है, पहले तो हम खुद सीखे, फिर अपने साथ जो लोग आते हैं उनको जो है सो सिखाना है हम सिस्टम के बारे में। और सिस्टम से अगर काम करते हैं तो हम लोग जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने हमें इस पैनल पर दो शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और शेयरिंग का पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से आपने रखा। आपने भी कहा कि एक आईएएस ऑफिसर के बनने के लिए उसमें बहुत ही मेहनत लगती है, एग्जाम फाइट करना पड़ता है, ट्रेनिंग पास करना, तभी जाके वो एक आईएएस ऑफिसर बनता है। तो उसी तरह से हमें एक नेटवर्क मार्केटिंग में, इस बिजनेस में अगर हमें सफल होना है तो सीखना बहुत ही जरूर रहेगा, क्योंकि हम जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम इस बिजनेस में ना आगे बढ़ पाएंगे ना सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट संचालक जो हर एक शब्द बहुत ही शानदार तरीके से रखते हैं और उनका हर एक शब्द यूनिक होता है। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट के लिए। आदरणीय अनिल साख्या सर जी जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, सर आप आए और आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम अनिल साख्या सर जी। सर आप कंफर्ट जोन में तो सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। तो आगे बढ़ती हूँ शायद सर कंफर्ट ऐसे मैम ही। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है। मैम पटेल सर को ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। तो आगे बढ़ती हूँ। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को इनवाइट करना चाहूंगी जो जांजगीर चांपा से बिलोंग करते हैं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी, आप आए सर आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभा सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी, वेलकम वेलकम, मोस्ट गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आज के
जबरदस्त सेशन के मंच को संचालन कर रहे ऐसे हमारे मातृशक्ति मैम को अभिनंदन। और गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आज की सेशन चला। शुभंशु चक्रवर्ती जी का आज का सत्र जो रहा है उस सत्र साथियों एक संचालन करने वाले व्यक्ति की स्वभाव क्या होना चाहिए, उनकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, इस संबंध में विस्तार से चर्चा हुआ। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उदाहरण दिया कि नेतृत्व की क्षमता, वो माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए। मान ली कोई समस्या से घिरा है व्यक्ति, या उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे जो गांव में जो ग्राम प्रधान रहता है, अब जब कोई समस्याएं गांव में रहते हैं तो उस समय गांव के प्रधान वहां पे आते हैं और समस्याओं को देख के लोगों से वार्तालाप करते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपने स्तर पे इस कार्य को करेंगे। और मान लिया हमारे स्तर पे नहीं होता है तो हम आगे स्तर के लिए भी इसके लिए प्रयास करेंगे। यानी सांत्वना जो देता है, और सांत्वना देने का मतलब ये होता है कि उनके पास में उस कार्य को संचालन करने की क्षमता रहता है। ये उदाहरण दिए। सेम जवाबदारी एक संचालक का होता है। वो एटीट्यूड एक संचालक में होना चाहिए, क्योंकि उनकी एटीट्यूड की कॉपी उनकी चेहरे की एटीट्यूड, उनकी बातें करने की एटीट्यूड, उनकी धैर्यता की एटीट्यूड, इसकी कॉपी होता है। लोग को इस उस कार्य को अनुसरण करते हैं। ये ये परंपरा है, भारतीय परंपरा है। आज समाज को जिस दिशा में ले जाने की प्रयास किया, वो दिशा हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। आज हम लोग उनके अनुसरण किए, एक साथ रहे, उनकी कल्चर को, संस्कृति को, सभ्यता को अनुसरण किए। ये संचालक की भूमिका होता है। उदाहरण दे के बताया ना कि देश के संचालन करने वाले व्यक्ति ऐसे कुछ नॉमिनेट व्यक्ति को क्यों प्रमोट करता है या जवाबदारी क्यों देता है, क्योंकि
उन व्यक्तियों द्वारा उन कार्य को संचालन करने की, पॉलिसी तैयार करने की क्षमता रहता है। इसलिए उनको नॉमिनेट किया जाता है। ये आज की मंच की आज के सेशन के मुख्य सार रहा साथियों। और वो एटीट्यूड आज हम लोग जो कर रहे हैं, वो एटीट्यूड हमारे में क्वालिटी झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। क्योंकि गुरुकुल में जितने लोग आ रहे हैं वो सामर्थ्यवान हैं। और इसलिए सामर्थ्यवान है क्योंकि यहाँ लोग रोज सीख रहे हैं। कल के दिन में एक एक व्यक्ति के साथ में हजारों को संचालन करने की जवाबदारी मिलने वाला है। और जब उस जवाबदारी को आपके कंधे पे आएंगे, वो एटीट्यूड होना चाहिए, अपने आप में निखरना चाहिए, दिखना चाहिए। तब कहीं आप संचालक हो सकते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता हो सकते हैं। ये आज की सेशन रहा, बहुत बेहतरीन सेशन लिया है। और मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है कि अन्य भाषा के होते हुए हिंदी में इतनी बेहतरीन सेशन लेते हैं। और जब अपने स्टेट में, अपने भाषा में, अपने लोगों के साथ में वार्तालाप होता होगा तो और कितना बेहतरीन करता होगा। थैंक यू सर, थैंक यू कि आपने जो माइंडसेट होता है उस माइंडसेट के संबंध में आपने चर्चा किया। ये माइंडसेट हम सबके बीच के अंदर होना चाहिए। ये आज की सेशन रहा साथियों, जबरदस्त सेशन रहा। हमारे स्पेशल स्पीच भी काफी उस पर प्रकाश डाले। और आज जो 2 साल से ऊपर हो गया, हैरी चैलेंज शॉपी को हम लोग संभाल के रखे। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके हम लोग रखे हैं। आज वो संचालक की एटीट्यूड कि आज भी हैरिज के प्रति इतना प्यार, इतना लगाव, इतना कुछ कर गुजरने की भाव, ये माइंडसेट होता है। हमारे ग्रेट बड़े भैया, हमारे ग्रेट नाग सर और तमाम हमारे साथीगण जो उस गुरुकुल के अनुसरण कर रहे हैं, लोगों को ताज्जुब होता है ऐसा कौन सा मिट्टी है, ऐसा कौन सा माइंडसेट है कि लगातार 2 साल से ज्यादा हाईरिच के प्रति लोगों को इकट्ठा करके रखा। आपके सामने में है साथियों। और ने बहुत सारे उस समय लोगों के नाम सुने, जाने, लेकिन सब लोग अलग थलग पड़ गए। कोई नाम लेने वाला नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में माइंडसेट लेके चलना
और अंतिम पड़ाव पे आ गए अब। और उस अंतिम पड़ाव में भी लोगों, आज भी जो बाहर में लोग हैं जो गुरुकुल के कांटेक्ट में नहीं हैं, आज भी निद्रा अवस्था में है। क्योंकि ये इतना पक्का मालूम हो चुका है कि हाइरिज की श्रृंखला कब बच जाए, कितना टाइम बच जाए, घोषणा हो जाए, ये लोगों की अनुमान नहीं है। इसलिए अनुमान नहीं है कि अभी जो 2 साल से जो टाइम टू टाइम जो डेट टू डेट मिलता आ रहा है, तो लोगों में अब कोर्ट के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। लेकिन कार्यवाही को अगर हम देखते हैं, कोर्ट की जो ऑर्डर शीट जो मेंटेन हो रहा है उनको हम लोग देखते हैं, उस ऑर्डर शीट की मेंटेन की जो भाषा हमको ये बता रहा है कि किसी भी समय घोषणा हो सकता है। ये एटीट्यूड दिख रहा है। और आज के समय में जितने भी हाई रिटर्न की जो इन्वेस्ट की पैसे हैं वो पूरी तरह से सेफ हो गया, वो भी विथ इंटरेस्ट के साथ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोर्ट के ऑर्डर शीट बोल रहा है कि जब भी हमको रिटर्न मिलेगा वो पैसे हमको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। उसको कंपनी भी नहीं रोक सकते, हाई रिच ऑनलाइन भी नहीं रोक सकते उस पैसे को, क्योंकि ये सत्य साबित हो चुका है। ये बैंक के लोगों ने हलफनामा दे चुका है कि आपका पैसे सेफ है, डिपॉजिट है, और उस पर हम लोग 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं। इतनी मजबूती के साथ कोर्ट जो है अपने ऑर्डर शीट मेंटेन कर रहा है साथी। तो जबरदस्त आज का सेशन रहा। इसके लिए शुभांशु सर को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। साथ में आज के हमारे मंच को संचालन कर रही ऐसे मातृशक्ति को दिल से अभिनंदन, चरण बंदन कि मैम जब भी आते हैं आपकी जो माइंड सेट है, लोगों को कन्वेंस करने की जो पावर है, बेटर पावर है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिए इसके लिए दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। मैम आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। धन्यवाद मैम, थैंक यू, थैंक यू। जय बहुत हरि, जय जय हरि। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि संचालन एक नेतृत्व करने की क्षमताएं हमें सीखने से होती है। सीखेंगे तभी हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, इसलिए सीखना बहुत ही जरूरी है, तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफल संचालक बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय को देखते आगे बढ़ती हूँ आशीष वचनों की ओर। तो आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी आज के ग्रेट ग्रेट गुरुवर आदरणीय नरेश नाग सर जी, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम, आप आए और आशीष वचनों को हमारे बीच रखे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो आगे बढ़ती हूँ।
ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को आमंत्रित करना चाहूंगी आशीष वचनों के लिए। आदरणीय कुलदीप सर मैम जी। मैम जस्ट ए मिनट। मैम ठाकुर सर अगर कंफर्ट जोन में है तो रूपक ठाकुर जी को ले लीजिए आशीष वचन। ओके सर, थैंक यू। तो आगे बढ़ती हूँ आशीष वचनों के लिए। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट संचालकों को आमंत्रित करना चाहूंगी आशीष वचनों के लिए। आदरणीय रूपक ठाकुर सर जी, सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। आप आए और आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम वेलकम सर। जी, वेलकम सर जी, वेलकम। धन्यवाद मैम, मुझे आशीष वचन के लिए आपने चुना। कुलदीप सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, हमारी नारी शक्तियां, हमारे गुरुदेव और हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के निर्माता पार्थिवन दंपति को मेरा प्रणाम। अनीता मैम, आपका होस्टिंग शानदार चल रहा है। अब तो हम क्लोजिंग में आ गए हैं, खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। लाजवाब होस्टिंग एज यूजुअल आप हमेशा करते हैं। और आज चक्रवर्ती सर ने एक नॉन हिंदी स्टेट से होते हुए भी एक इतना 30 मिनट का सेशन लिया उन्होंने हिंदी में, और बखूबी उन्होंने अपना जो उनका विचार था नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, उन्होंने कलेक्टर का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने नदी का बाढ़ का एग्जाम्पल दिया, और लीडर कैसे बोलते हैं, लीडर क्या करना चाहिए, सब बताया। बहुत अच्छा लगा। उसका शेयरिंग पार्ट में सावित्री मैम आई। सावित्री मैम, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, होस्ट कौन कर रहा है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। आपने 5 बार कलावती 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 मैम बोला। अनीता मैम होस्ट कर रही हैं, ठीक है? तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आप नेशनल पैनल पे हैं, इंटरनेशनल पैनल पे हैं। गुरुकुल जो यूनिवर्सिटी है उसको ये लाइव होता है। और उसके बाद हमारे पटेल सर आए। पटेल सर ने अपने वचनों से उसी चीज को दोहराया और बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। तो कुल मिला के आज का सेशन बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, अच्छा रहा। हम सबको सीखने को मिला। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस चैनल पे आज हमारे 36-37 लोग बने हैं। कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि इस चैनल पे 1000 लोग बने, और 1 मिनट 2 मिनट की जो देरी होने के बाद शायद हमको सीट भी ना मिले। तो मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी लाइफ में, जिंदगी में बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, कि आपकी सबकी लाइफ में बहुत सारी सफलताएं आए, आपके परिवार सुखी रहें, आपके बच्चे बहुत ज्यादा ग्रो करें, बहुत ज्यादा सक्सेस लें। आप सब, हम सब मिलके काम करें। और कल का जो हेयरिंग है उसके लिए मैं अभी से शुभकामनाएं सबको दे रहा हूँ कि कल हमें कुछ अच्छा खबर मिले कुलदीप सर के, नाग सर के या पटेल सर के माध्यम से। मुझे पता है 1-2 दिन के बाद मिलेगा एग्जैक्ट खबर, लेकिन कुछ तो अच्छी खबर कल मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे आशीष वचन के लिए चुना। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दिया कि हम ऐसे ही इस बिजनेस में सफलता को हासिल करें और आने वाली पीढ़ी हमें याद करे। एक नेटवर्क मार्केटिंग में हम इतना, एक नेटवर्क मार्केटिंग एक खूबसूरत बिजनेस बना सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समय हो चुका है तो आज की मीटिंग को मैं समाप्त करती हूँ। हाईरिच के सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी ने आज अपने अपनी पार्ट, अपनी अपनी भूमिका को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। तो सर, सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जय हाईरिच के नारे के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हरे जय हरे। जय जय हरीश, जय कर जय गए। जय 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 हरि। हरी जय हरी जय हरी। है जय हमारे हरि। हाईरिच, जय हाईरिच, जय हाईरिच।